अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग को भोपाल में पूरा 1 वीक हो गया है और हम यहाँ के रूटीन से यूज़ टू हो गए हैं। और यमुना को ऐसा लग रहा है कि अरीशा को नींद आ रही है और उसने रूटीन देखा है कि उसकी मामी रोज़ उसके माउथ में पेसिफायर डाल के उसको सुला देती हैं। तो वो वही ट्राई करी थी खुद से और मुझे वो इतना स्वीट लग रहा था, मुझे लगा मैं उस मोमेंट को कैप्चर करूँ। ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सिबलिंग मोमेंट्स ही तो हैं जो मैं अपने वीडियो में ऐड करके इन लोगों की मेमोरी क्रिएट करती हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसको अपने वीडियो में ऐड ऑन कर दिया। इतना प्यार, इतनी मस्ती, थोड़ी ज़बरदस्ती देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको एक लाइफ टाइम मेमोरी बना लेती हूँ। और फाइनली यमुना को कामयाबी मिल गई है, तो मैंने फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से व्लॉगिंग स्टार्ट की। सुबह सुबह अरीशा और अलीज़ा बहुत अच्छे से साथ में खेल रही हैं। अलीज़ा मेरे छोटे भाई की बेटी है। माशाल्लाह से मेरी 3 भतीजियाँ और तीनों के नाम बहुत हद तक सिमिलर हैं। तो आज सुबह से ही मेरे घर में कटिंग चॉपिंग की आवाज़ें आ रही थी। सब लोग बैठ के ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर रहे थे। तो बस सुबह सुबह मेरे घर में बन रहा है ड्राई फ्रूट का हलवा और वही सब चॉपिंग करके वो लोग रेडी कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं इसे भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और ये हलवा बहुत ही हेल्दी होता है एक न्यू मदर के लिए, तो ये बस उन्हीं के लिए बनाया गया है। और फिर देखिए मेरी आज फेवरेट डिश बनी है घर पर। बाहर बारिश का मौसम है और घर में कढ़ी बन रही है और गर्मा गर्म पकौड़े। मुझे कढ़ी बहुत पसंद है और जब भी मैं अपनी अम्मी के घर आती हूँ तो मेरे लिए कढ़ी ज़रूर बनती है। पहले मेरी अम्मी कढ़ी बनाया करती थी, लेकिन आज भाभी बना रही हैं। कढ़ी बहुत ही अच्छी बनी थी और मैंने बहुत पेट भर कर खाया। खाना आपकी पसंद का और मौसम इतना लाजवाब हो तो आपको बहुत मज़ा आती है। और ये देखें अलीज़ा और अरीशा किस तरह एक ही पैंट को शेयर कर रही हैं। माशाल्लाह से इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहती हैं। और अब देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। दिन की शुरुआत तो खाने पीने से ही हुई थी और आज ऑल ऑफ सडन हमारा प्लान बन गया कि हम जाएंगे सौलिहा के घर। जैसे मैंने आपको बताया हमको आके 1 वीक हो गया और सौलिहा एवरीडे मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि अप्पी आप कब आएंगी। तो बस सडनली हमारा प्लान बन गया कि आज संडे है और संडे को गुलाज़ अप्पी और उनकी पूरी फैमिली फ्री रहती है, तो बस हम संडे के दिन उनके घर जा रहे हैं। और मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट ट्रिप है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही सौलिहा के घर जा रही हूँ। वो काफ़ी दिनों से मुझे इनवाइट करी थी। मैं जब भी इंडिया आती थी तो मुझे बोलती थी आप आइए, लेकिन बस अम्मी की तबीयत की वजह से मैं कभी उसके घर नहीं जा पाती थी। तो इस बार मौसम भी था और मौका भी था, तो संडे के दिन सडनली गुलाज़ अप्पी ने मुझे बोला कि आज समीर भाई घर पर ही हैं और हम लोग को ईज़िली लेके जा सकते हैं और हमद की भी स्कूल की छुट्टी है। तो हम लोग बैरसिया की तरफ जा रहे हैं। बैरसिया में है सौलिहा का घर। बैरसिया एक छोटा सा टाउन है भोपाल से 40 किलोमीटर्स दूर, बट जो मंजिल थी वो तो मैंने कभी देखी नहीं, बट रास्ता इतना खूबसूरत था। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और बारिश का मौसम। छोटे छोटे गांव भी रास्ते में आ रहे थे। हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था और इतने खूबसूरत नज़ारे थे। मैं सब कुछ कैप्चर करना चाहती थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं ना बाहर उतर सकती थी और ना ही मैं मोबाइल बाहर निकाल सकती थी। फवाज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हैं कि वो फ़र्स्ट टाइम फ्रंट सीट पे बैठे हैं। इससे पहले वो कभी फ्रंट सीट पे बैठे ही नहीं। दुबई में बच्चों को फ्रंट सीट में अलाउड नहीं है और हमद के साथ वो बहुत ही मज़ा आता है, उनको बहुत इन्जॉय करते हैं। हमद और फवाज़ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग इसलिए भी कि दोनों का नेचर भी सिमिलर है। और देखिए रास्ते में बारिश की वजह से कितना मेजर एक्सीडेंट हुआ है। हर चीज़ के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं ना। देखिए मौसम अगर खूबसूरत है लेकिन वो किस तरीके से एक चैलेंज भी हो सकता है। बारिश में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हर चीज़ जितनी खूबसूरत होती है उतनी भयानक भी हो सकती है। इससे ये सीखने को मिलता है। खैर अब हम ऑलमोस्ट उनके घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घने बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि आज पूरा दिन बारिश होने वाली है। तो हम बैरसिया पहुंच गए हैं और यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही सौलिहा का घर है। और देखिए हम सौलिहा के घर भी पहुंच गए। ये सौलिहा का घर है। माशाल्लाह सौलिहा के हस्बैंड डॉक्टर हैं और उनका घर उनके क्लिनिक के ऊपर ही है। तो नीचे का पूरा पोर्शन क्लिनिक है और इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में वो क्लिनिक को 40 बेड्स के हॉस्पिटल पे कन्वर्ट करने वाले हैं। सौलिहा से हमने कहा था कि हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम 3 बजे उसके घर पहुंचे हैं। वो हमारा इंतज़ार कर कर के थक गई और घर आते ही देखिए वो सीधे हम पर नाराज़ होने लगी कि हम इतना लेट क्यों आए हैं। और उसने हमारे लिए बहुत ही लाजवाब खाना बनाया था। मुझे दाल बाटी बहुत पसंद है
तो उसने हम सब के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए सबके लिए दाल बाटी बनाई थी, और मैंने लाइफ में इतनी अच्छी दाल बाटी कभी नहीं खाई। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी दाल बाटी बनी हुई थी। अच्छा, मुझे उसका घर बहुत ही प्यारा लगा। मैंने सोचा उसको मैं रिकॉर्ड करूं, कैप्चर करूं। कभी कभी कोई कोई इंटीरियर होता है जो वाकई आपको बहुत इम्प्रेस करता है। वैसे तो विंटेज स्टाइल मुझे इतना इम्प्रेस नहीं करता, लेकिन जब मैंने सौल्या के घर आके देखा तो वाकई में कॉम्बिनेशन और चीज़ों का सिलेक्शन उसने बहुत ही खूबसूरती से किया था। हमारा बचपन साथ ही गुजरा है, हमने हमेशा अपनी एक एक बात शेयर की है। अब जब बड़े होने के बाद जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारी वही यादें वापस से ताज़ा हो जाती हैं। कुछ सालों पहले सौल्या और गुलनाज़ दुबई भी आए थे, और वो हमारे साथ ही रुके थे कुछ दिनों के लिए दुबई में। बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं पहली बार उनके घर आई थी। घर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और जितने एहतमाम से, जितने खुलूस से उसने हमारा वेलकम किया था, वाकई वो हार्ट वार्मिंग था। हम ऑलरेडी बहुत लेट थे तो नाश्ते में तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। खाने का वक्त ऑलरेडी ऊपर हो चुका था, और हमारे साथ लंच करने की वजह से इमरान भाई ने भी लंच नहीं किया था। नीचे काफ़ी पेशेंट्स थे, पर उन्होंने उनको होल्ड ऑन करके अपना सारा काम ख़त्म करके वो जल्दी से ऊपर आए ताकि वो हमारे साथ लंच कर सकें। और फिर समीर भाई और इमरान भाई की बातें शुरू हो गई। तब तक इन लोगों ने खाना फटाफट रेडी किया और दस्तरखान पे लगा दिया। यमुना तो बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। मुझे सौल्या के घर की सबसे अच्छी बात ये लगी, बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली घर है, बहुत सेफ़ है, हर जगह से वो बंद है। अगर आप मेन डोर लॉक कर दो तो बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बच्चे सेफली अंदर खेलते रहेंगे। तो मैंने तो यमुना को ऐसे ही छोड़ दिया। यमुना और अरीशा बहुत एंजॉय कर रहे थे, और सौल्या के बच्चे अभी सो रहे हैं, तो उन्होंने तो खाना खाया नहीं, लेकिन दस्तरखान में हमारा खाना लग चुका था और अब टाइम आ चुका था खाना खाने का। और इस मौसम में जो आम आता है दशहरी, वो मेरा फेवरेट है। तो सौल्या ने खाने में लंच के साथ दशहरी आम भी रखा था। खाना सब ने बहुत सुकून से खाया, बहुत एंजॉय किया, और खाना खाने के बाद आती है बारी माउथ फ्रेशनर की। और यमुना का तो फेवरेट है, वो लंच से ज़्यादा माउथ फ्रेशनर एंजॉय करती है। तो यमुना के लिए तो पूरा बोल उनको चाहिए था। हम लोगों ने लेने के बाद उसे टेबल में रख दिया, और जो बच्चों ने उसे माउथ फ्रेशनर को खाने से ज़्यादा एंजॉय किया। यमुना और अरीशा के शोर के साथ देखें कौन उठ कर आया है। अमीरा। अमीरा सौल्या की छोटी बेटी है, और उन्होंने जब इनकी आवाज़ सुनी तो वो इतनी खुश हो गए। बच्चों को तो बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। और फवाज़ भी खाना खाने के बाद आगे हमद के पास, और हमद और फवाज़ की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो दोनों को बहुत मज़ा आता है एक दूसरे के साथ। और बाहर बारिश का इतना अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैं बाहर आ गई अपनी मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसकी टेरेस भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। उसने पूरी तरह से घर को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया हुआ है, हर तरफ से वो कवर्ड है, तो कोई टेंशन नहीं है, बच्चे आराम से खेल सकते हैं, और काफ़ी सारे टॉयज़ हैं, तो बच्चे प्रॉपरली इंगेज थे। बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि जब बच्चे खुश होते हैं ना, तो हमें भी काफ़ी टाइम मिलता है अपने आप में अपने दोस्तों के साथ बैठ के सुकून से बात करने का। और ये वक्त तो मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, मौसम भी था, और मेरे फेवरेट लोग मेरे आसपास हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए, 1 मिनट पहले दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था किसी एक टॉय के लिए, और अब दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिला रही हैं। यही तो खूबसूरती है इस बचपने की। बच्चे कभी भी झगड़े को याद नहीं रखते, वो झगड़ते हैं उसी वक्त, एक दूसरे को माफ़ करके भूल कर वापस से नई शुरुआत करते हैं। और ये हम सबको सीखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में भी हमें अप्लाई करना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमें एक इंसान को होना चाहिए। जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिर हमारे कैरेक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं, बस वहीं से हमारे यहाँ बुराइयाँ शुरू होती हैं। तो हमको अपने बच्चों से ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि किस तरह लोगों से मोहब्बत करना है। झगड़े हर जगह होते हैं, लड़ झगड़ कर हमें वापस एक दूसरे को माफ़ करके अपने रिश्ते को उसी तरह शुरुआत करनी चाहिए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। यमुना और फवाज़ ने सौल्या के घर में बहुत एंजॉय किया, और मुझे सौल्या के घर में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा टैब और मोबाइल में बिज़ी नहीं थे। सौल्या के यहाँ ज़्यादातर चीज़ें टॉयज़ हैं या फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, तो हमें बच्चों को बोलना ही नहीं पड़ा कि आप मोबाइल रख दीजिए, आप टैब रख दीजिए। तो अब टाइम हो गया था रात के 8:30, और वक्त तो चला था डिनर का। तो हमने काफ़ी इंसिस्ट किया कि हम अब घर जाके ही खाना खाएंगे, लेकिन इमरान भाई ने हमें जाने ही नहीं दिया। उन्होंने बोला नहीं, डिनर तो हम बाहर करेंगे, लंच आप लोगों ने घर में किया था। तो उन्होंने कोई एक अच्छा सा रेस्टोरेंट डिसाइड किया हुआ था,
तो वो बस हमें रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे डिनर करने के लिए। बच्चों को रेडी किया, बच्चों का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था घर से, लेकिन अब जाना तो था ही। तो सब रेडी हुए और सब नीचे उतर रहे थे। नीचे जाते वक्त डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि एक बार मैं उनका हॉस्पिटल भी देख लूँ। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी हम लोग के आने की। और सोलिया ने कहा कि अभी हम लोग जो एक हॉस्पिटल बना रहे हैं तो आप एक बार उसे ज़रूर देखिए। और बाकी बहुत खुशी हुई उनका पूरा सेटअप देखकर, और बहुत अच्छी नीयत से, लोगों की मदद करने की नीयत से उन्होंने ये स्टार्टअप किया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए ज़रूर दुआ करें, अल्लाह ताला उनको इस चीज़ में कामयाबी अता करें, और लोगों की मदद करने का जो उनका इंटेंशन है अल्लाह उसे कबूल करे। तो ये उनका ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर में उनका पूरा क्लिनिक है, पूरा डिस्पेंसरी है, उनका केबिन है। तो बस मैं उनसे मिलने के लिए, हमने सोचा हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि हम नीचे आ गए हैं। तो वो अपने केबिन में थे और कुछ केबिन में ऑलरेडी पेशेंट्स थे, तो हम लोग थोड़ा सा रुक गए और उन्होंने अपना वाइंड अप करके सारे पेशेंट्स को देखने के बाद वहाँ से हम लोग को लेकर निकले रेस्टोरेंट की तरफ। बैरसिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो सारी चीज़ें नियर बाई हैं, रेस्टोरेंट नज़दीक ही था। अब रात के 9:30 बज रहे थे, लेकिन डिनर करना बाकी था और वह बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। सबने लंच इतना लेट किया था और हेवी लंच किया था, लेकिन इमरान भाई ने इतना इंसिस्ट किया, वो माने ही नहीं। वो ज़बरदस्ती हमको रेस्टोरेंट लेकर आए। अच्छा, मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि बैरसिया को मैंने काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला यहाँ पे भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं आसपास, रोड्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल देखा ऑन द वे, वो भी बहुत अच्छा है, लगा ही नहीं कि वो गवर्नमेंट स्कूल है। और रेस्टोरेंट के मामले में भी जब हम यहाँ आए तो मुझे लगा कि मैं किसी अच्छी सिटी के रेस्टोरेंट में हूँ। तो वाकई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टाउन काफ़ी बेटर है। तो मैंने बैरसिया को जैसा सोचा था वो वैसा नहीं है। मैं इससे पहले आई हूँ बैरसिया, लेकिन सोलिहा की शादी के वक्त आई थी, आई थिंक उसके रिसेप्शन में। तब से अब तक आई थिंक 4-5 ईयर्स हो गए होंगे और चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हम सबको बहुत मज़ा आया। इमरान भाई और समीर भाई की दानिश से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन दानिश कभी बैरसिया आए नहीं। तो इस बार इमरान भाई ने बहुत इंसिस्ट किया है कि जब भी दानिश हम लोग को लेने आए तो मैं उनको ज़रूर लेकर आऊँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम वापस से मुलाकात करेंगे। अब रात के 11 बज रहे थे और हमको निकलना था, तो बस विथ हैवी हार्ट हमने एक दूसरे को दुआएँ दी और फिर से मिलने का वादा किया, और बस वहाँ से हम निकल गए। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बात बोले या खामोश रहे। सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस है। अपनी ज़बान को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना ईमान की निशानी है। अगर बोलना है तो भलाई की बात करो, वरना खामोशी बेहतरीन है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।